जी फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ सियोन ने ज़ॉम्बी को फ्लैश खाते देख लिया था, यानी उसने उसका असली रूप देख लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और इससे ज़ॉम्बी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हुआ देखते हैं कि क्या वो इतने टाइम तक एक ज़ॉम्बी के साथ काम कर रही थी। तभी वो एक वीडियो देखने लगती है जो उस वक्त का था जब उसने ज़ॉम्बी को हिट किया था और वहाँ से ज़ॉम्बी के पैर पर कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं। तभी ताया रूम में आ जाता है। वो एक स्क्रिप्ट राइटर था और ज़ॉम्बी की मूवी दिख रहा था, इसलिए वो फ़ौरन उस कार को देखकर समझ जाता है और बोलता है कि ऐसे स्कार ज़ॉम्बीज़ की बॉडी पर होते हैं। और इस वीडियो में इस आदमी ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है। इसके बाद ताय सियोन को ज़ॉम्बी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे उन्हें चोट लगने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उनकी हार्ट बीट भी नहीं चलती। और इन सभी बातों को सुनकर सियोन को पूरा यकीन हो जाता है कि जिसे वो डिटेक्टिव समझ रही थी वो असल में एक ज़ॉम्बी है। अब इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो सोचती है कि उसे सबके बारे में सबको बताना चाहिए या नहीं। तभी उसकी बहन आकर उसका कान पकड़कर उसको बाहर ले जाती है और उसे बोलती है कि तुमने अब तक डिटेक्टिव से पैसे क्यों नहीं लिए। जिस पर सियोन उसे सब बताती है, पर उसकी बहन को ये सब मजाक लगता है और वो उसे मारकर घर के बाहर भेज देती है और बोलती है कि तुम 29 साल की हो गई हो और तुम ऐसे पैसे बर्बाद कर रही हो, इसीलिए जब तक तुम पैसे लेकर नहीं आओगी तब तक घर के अंदर मत आना। जिसके बाद सियोन घर के बाहर बैठकर सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। वहीं सीन पुलिस स्टेशन पर चाडू पर आता है, जिसे ली ज़ॉम्बी के बारे में सच बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर चाडू उसे पागल समझता है। तभी वहाँ पर सियोन की बहन आ जाती है और चाडू से बातें करने हुए उसे कहती है कि तुम जल्दी से सियोन से शादी कर लो। जिसे सुनकर चाडू शर्माने लगता है और कहता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोन खुद को कवर करके ज़ॉम्बी के पास जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ज़ॉम्बी उसे खा ना जाए। ज़ॉम्बी उसकी ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है, पर वो ये शहर छोड़कर जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से सियोन को पैसे दे देता है। सियोन अब अपनी चाय ख़त्म करती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगती है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। तब उसे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था। वो सोचने लगती है कि ज़ॉम्बी उसे कैसे खाएगा और इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बी उसकी बॉडी से शील्ड को हटाता है और देखता है कि उसने उससे बचने के लिए काफ़ी लोहे की चीज़ें रखी हुई थी। ये देखकर वो फिर से हंसने लगता है। इसके बाद जब सियोन की आंखें खुलती हैं, उसे लगता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी बहन और ताई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। असल में वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पेट में दर्द अपेंडिक्स की वजह से हुआ है। उसे यहाँ पर एक किम नाम का डिटेक्टिव लेकर आया था, जिसके बाद उसने उसकी सर्जरी के सारे पैसे भी दिए और अचानक ही वहाँ से चला गया। वहीं हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के घर के सामने ही रहते हैं। वो दोनों एक शॉप पर रॉ मीट खरीदने जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें भी खाकर ट्राई करना चाहिए। तभी शॉप का ओनर ज़ॉम्बी को किम समझकर बातें करने लगता है। अब सैम वहाँ पर जब असली किम की फ़ोटो देखता है तो उसे ज़ॉम्बी पर और भी ज़्यादा शक होने लगता है। वहीं ज़ॉम्बी जॉन को अपने पास बुलाकर उसका डॉग उसे वापस कर देता है और अपना सामान उठाकर जाने लगता है। तब जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकता, इसीलिए जॉन फ़ौरन सियोन को फ़ोन कर बता देता है, जिसे सुनकर सियोन को बहुत बुरा लगता है और वह नहीं चाहती थी कि ज़ॉम्बी ये शहर छोड़कर जाए, इसलिए फ़ौरन उठकर ज़ॉम्बी के ऑफिस में पहुंच जाती है। पर ज़ॉम्बी वहाँ से जा चुका था। जब सियोन से कॉल करती है तब उसका फ़ोन भी वहीं ड्रॉअर में बज रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक बस में बैठा था। तभी पुलिस उस बस में आकर जांच पड़ताल करने लगती है और सबके आईडीज़ मांगते हैं। ज़ॉम्बी ये सब देखकर थोड़ा डर जाता है और उसकी बारी आते ही वो किम की आईडी देता है, पर उसमें उसकी शक्ल मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए पुलिस उससे उसकी दूसरी आईडी मांगती है, जिस पर ज़ॉम्बी घबराने लगता है। तभी वहाँ पर सियोन आ जाती है, जिसे चार्डू की वजह से वो ऑफिसर्स जानते थे। तब सियोन उन्हें बताती है कि ये मेरे बॉस हैं और वो उन्हें वहाँ पर उनका फ़ोन वापस देने आई है। ये देखकर ऑफिसर को उन पर विश्वास हो जाता है और वो उन दोनों को जाने देता है। अब बस में उतरने के बाद ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि उसने इसको कैसे ढूंढा, जिस पर सियोन उसे बताती है कि उसने इसके फ़ोन की हिस्ट्री चेक की थी, जिसने इसमें बस टर्मिनल के बारे में सर्च किया था। इसके बाद हम उन दोनों को सियोन की फ्रेंड के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ सियोन की फ्रेंड उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए डांस किया था। अब इसके बाद वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। अब सियोन उससे बातें करते हुए उसे ज़ॉम्बी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है, जिसमें ज़ॉम्बी उसे काफ़ी चीज़ें बताता है और बोलता है कि ना ही वो ठीक से जी सकता है और ना ही मर सकता है।
ये बातें सुनकर सियोन को काफ़ी बुरा लगता है। फिर जब सब कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं तो सियोन वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है और बहकी बहकी बातें करने लगती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानती और बोलती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे पास्ट के बारे में पता लगाएंगे। शायद तुम्हारे घर वाले अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हों। और क्योंकि ज़ॉम्बी को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। अब अगले दिन सियोन ज़ॉम्बी के लिए बहुत सारे रॉ चिकन और बहुत सारी बीबीज़ लेके आती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसा करते देख कुछ सोचने लगता है। वहीं हम उसके सामने वाले 2 डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बी की फ़ोटो पर किम की तरह बियर्ड बनाकर देख रहे थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो असली है या नकली। पर ज़ॉम्बी बियर्ड में और अलग दिखने लगता है। ये देखकर सैम ज़ॉम्बी पर बहुत शक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो सच का पता करेगा। इसीलिए जब ज़ॉम्बी घर से बाहर निकलता है तो सैम उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है और ज़ॉम्बी उस बॉल को बहुत ज़ोर से हिट करता है। फिर जब सैम उसका चेहरा देखने लगता है तो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर हिट करके वहाँ से चले जाता है। वहीं चार्डू को लीडर ली कहता है कि किम के बारे में पता लगाओ। पहले तो चार्डू उसे इग्नोर कर देता है, पर बाद में उसकी कॉलीग उसे बोलती है कि उसने किम की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रखी है। और ये सुनकर चार्डू किम की आईडी देखने लगता है। तभी हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कपड़े खरीद रहा होता है, और जब वो उन्हें पहनकर बाहर निकलता है तो आसपास की सभी लड़कियों से घूरने लगती हैं। वहीं हम सियोन को देखते हैं जिसे रास्ते में जॉन और उसके दोस्त मिल जाते हैं, इसलिए वो उनके साथ गेम सेंटर चले जाती है जहाँ वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें ज़ॉम्बी को मारना था। फिर जब सियोन की बारी आती है तो वो एकदम से रुक जाती है और ज़ॉम्बी के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मैं ज़ॉम्बी को नहीं मार सकती, क्योंकि वो बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तभी उसे चार्डू का कॉल आता है जो ज़ॉम्बी के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, पर सियोन वहाँ नहीं होती। अब चार्डू वहाँ पर पहुँच चुका है, ये सुनकर सियोन भागते हुए वहाँ पर जाने लगती है। फिर जब ज़ॉम्बी ऑफिस में पहुँचता है तो चार्डू को देखते ही बहुत शॉक्ड हो जाता है। चार्डू पहले तो उससे नॉर्मल बातें करने लगता है, फिर वो अचानक से उससे पूछता है कि क्या तुम असली किम हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मैं ही किम हूँ। जिसके बाद उन दोनों में नॉर्मल बातें होने लगती हैं। तब भी सियोन वहाँ पर पहुँच जाती है और चार्डू से बातें करते हुए उसे किसी तरह वहाँ से भगा देती है। तब सियोन को चार्डू के साथ सैम और यून भी देख लेता है और ज़ॉम्बी अपने मन में सोचने लगता है कि ये शहर अब उसके लिए सेफ नहीं है। अब कुछ देर बाद हम जियोन को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और वो उसे पूछती है कि अगर किसी की मेमोरी चली जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाता है। जिस पर उसके दोस्त बोलती है कि उस आदमी को ड्रामा देखना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में ज़्यादातर ऐसी ही स्टोरीज होती हैं। अब ये सुनकर जियोन कुछ सोचने लगती है। वहीं हम ज़ॉम्बी को ड्रामा देखते हुए देखते हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही अमीर आदमी होता है और उसकी याददाश्त चली गई थी। तब ज़ॉम्बी इमेजिन करने लगता है कि क्या होगा अगर वो भी एक अमीर आदमी हो। तब वह सोचने लगता है कि अगर मैं अमीर होता तो मेरा एक मैनेजर होता जिस पर मैं बहुत गुस्सा करता और मैं सिर्फ नॉनवेज खाता। पर तब ज़ॉम्बी को नॉनवेज पसंद नहीं आता और वह मैनेजर को खाने के लिए उस पर हमला कर देता है। ये देखते ही उसकी आँख खुल जाती है और वह डरने लगता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था वो कभी भी किसी आदमी को नहीं मारेगा। तभी उसके पास सियोन आ जाती है और उसे हिप्नोसिस ट्राई करने को बोलती है। इसके बाद वो दोनों उसे ट्राई करने लगते हैं जिसमें उन्हें घंटों बीत जाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता और सियोन खुद ही सो जाती है। ये देखकर ज़ॉम्बी उठकर चले जाता है। वहीं हम सैम और क्यून को देखते हैं जो बहुत सारे स्मूदी लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब क्योंकि वो डिटेक्टिव था इसलिए सब लोग उसे जानते हैं और सैम उनसे बातें करने लगता है। जिसके बाद वो चार्डू को डिटेक्टिव के बारे में बात करता सुन लेता है, जहाँ चार्डू बोलता है कि वो बहुत ही मेहनती इंसान है पर वो उस पर नज़र रखेगा। ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चले जाता है। उसे लगता है कि किम ने पुलिस को पैसे खिलाए हैं। वहीं सियोन को एक लाइटर दिखता है जो ज़ॉम्बी का था। तब सियोन उसकी फ़ोटो लेकर इंटरनेट पर डाल देती है और कैप्शन में लिखती है कि अगर किसी ने भी ये लेटर पहले देखा है तो हमें मैसेज करे। जिसके थोड़ी देर बाद एक आदमी का मैसेज आता है जो बोलता है कि मैंने इसे एक आदमी के पास देखा है। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उस आदमी से मिलने जाते हैं। पर उस आदमी का मैसेज आता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। और ये सुनकर उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है। तभी वहाँ से योंग निकलता है जिसके ऊपर इंटरव्यू के बाद हमला हुआ था। तब सियोन उससे बातें करने लगती है और ज़ॉम्बी से भी मिलवाती है, पर योंग उसे अजीब तरह से मिलता है। तभी उसे कॉल से पता लगता है कि उसकी मॉम माउंटेन्स में खो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मॉम को अमीज़िया है। ये सुनकर सियोन बोलती है कि मेरे बॉस उन्हें बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। इस बात को सुनकर ज़ॉम्बी बहुत ही अजीब रिएक्ट करता है, पर बाद में वो सियोन की बात मान जाता है। जिसके बाद योंग दूसरी तरफ ढूंढने चले जाता है और सियोन ज़ॉम्बी के साथ आती है।
जिसके थोड़ी देर बाद उनको वो लड़ी मिल जाती है जो बहुत डरी हुई एक पेड़ के पास बैठी थी। तब वो दोनों उनके पास जाते हैं। तभी सियोन नोटिस करती है कि वहाँ पर एक वाइट बोर है और उसे देखकर वो गिर जाती है। तभी बोर भी उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर ज़ॉम्बी सही टाइम पर उसको साइड पे कर लेता है। जिसके बाद सियोन नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी की आंखें हल्की लाल हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी को भूख लग रही थी। ज़ॉम्बी अब सियोन को सूरत के पास बिठाता है और दूसरी तरफ मुँह करके 100 तक काउंट करने का बोलता है। तब सियोन ऐसा ही करती है और ज़ॉम्बी बोर से लड़ने लगता है और उसे एक खाई से नीचे गिरा देता है, पर धोखे से वो खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी सीन कट होकर आता है जहाँ हम सियोन और ज़ॉम्बी को उस बोर को पकड़कर टाउन की तरफ ले जाते हुए देखते हैं। ज़ॉम्बी के मुंह पर खून लगा हुआ था। असल में इस बोर ने टाउन में काफ़ी आतंक मचाया हुआ था, इसीलिए उसे मारने वाले पर इनाम रखा हुआ था। इसके बाद ज़ॉम्बी का एक इंटरव्यू होता है जिसमें सब उसकी बहुत फ़ोटोज़ खींचते हैं। साथ ही उसे बोर को मारने की खुशी में कैश प्राइज़ भी मिलता है, जिसे लेकर जब वो सियोन के पास आता है तो वह यूंग की मॉम के साथ बैठी थी। तब यूंग ज़ॉम्बी को थैंक यू बोलता है और अपनी मॉम को ले जाने लगता है, पर उसकी मॉम बार बार पलटकर ज़ॉम्बी को देख रही थी और अचानक से भागते हुए उसके पास आती है और रोते हुए बोलने लगती है कि मेरे बच्चे अब तक तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन्हें देखकर योंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, बस बीमार होने के कारण वो ऐसा कर रही हैं, इसलिए बुरा मत मानना। इसके बाद योंग अपनी मॉम को अपने साथ ले जाता है, पर वो अब भी रोती हुई ज़ॉम्बी को देख रही होती है। अब रात में हम सियोन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बी के बारे में सोच रही थी कि वो कितना अलग है। दूसरे ज़ॉम्बी लोगों को खाते हैं, पर उसने मेरी जान बचाई। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी उस लेडी के बारे में सोच रहा था। तब वो सोचता है कि क्या मेरी भी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ से सीन अगले दिन आता है जहाँ सियोन ज़ॉम्बी को एक साइकी के पास लेकर जाती है जो कि उस शहर की जाने मानी साइकी होने का दावा कर रही थी और बोलती कि तुम ज़िंदगी और मौत के बीच में लटके हुए हो और तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। ये सुनकर ज़ॉम्बी को लगता है कि सच में इसका पास बता देगी, पर वो साइकी एक फ़र्जी थी जो सभी लोगों को हमेशा ऐसे ही बोलती थी। उसकी ये लाइन सुनकर सियोन उसे पहचान लेती है कि ये वही साइकी है जो लोगों को लूटा करती थी, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया। ये देखकर सियोन उसे गुस्से में डांटने लगती है और उसकी बैल उठाकर उसे हिलाते हुए उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी ज़ॉम्बी को कुछ होने लगता है और उसे उसके पास के कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो सू को देखता है जिसे सेंटा ने मार दिया था। ये देखकर वो फ़ौरन वहाँ से बाहर आ जाता है और सियोन को बताता है कि मैं ज़रूर सू से कनेक्टेड हूँ, मैंने अपने विजन्स में उसके हाथ में एक बनी देखा था। ये सुनकर सियोन फ़ौरन चाडू से कॉल पर पूछती है कि क्या उन्हें सू की लाश के पास कोई बनी मिला था, जिस पर चाडू मना कर देता है। तो सियोन ज़ॉम्बी को बोलती कि शायद ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर वाकई ऐसा तो तुम्हें उसके डैड से मिलना चाहिए। दरअसल सू के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ज़्यादातर अपने काम से बाहर ही रहते थे, इसीलिए उनके घर जाने पर उनको पता लगता है कि वो 1 महीने बाद वापस आएंगे और वो दोनों वहाँ से सैड होकर चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में सियोन बताती है कि सू क्रिसमस पर अपने डैड से मिलना चाहती थी, पर उसी दिन उसे किडनैप कर लिया गया और वो उनसे कभी नहीं मिल पाया। ये सुनकर ज़ॉम्बी और सियोन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब सीन रात में आता है जहाँ सियोन अपने रूम में थी। तभी चाडू से एक बनी की फ़ोटो भेजता है और पूछता है कि क्या ये वही बनी है। फ़ोटो देखकर सियोन फ़ौरन वो फ़ोटो ज़ॉम्बी को भेजती है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, ये वही बनी है। ये सुनकर सियोन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज से पहले ज़ॉम्बी ने सू को देखा भी नहीं था। अब इसके बाद जब ज़ॉम्बी अपने घर पहुँचता है तो वहाँ सब बिखरा पड़ा था। ये देखकर ज़ॉम्बी अपना सामान चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका लेटर गायब है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के लेटर, पेपर्स और बनी को जलाते दिखता है। वो आदमी बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम ज़िंदा बच जाओगे। और जब हम उस आदमी की शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद योंग है। और इसी के साथ इस ड्रामे का यानी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।